आइए अब हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को समझते हैं। अब इसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप यहाँ जैसे यहाँ बताया गया है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 इन रोस्टर फॉर्म में। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोस्टर फॉर्म में लिखें इस इक्वेशन को। इसका जो सॉल्यूशन आएगा देखते हैं, इस सॉल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 एक्स बराबर, इसे आप तोड़िएगा तो इस प्रकार आएगा 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसको तोड़ा जाता है इस प्रकार से 2x माइनस एक्स, यदि आप इसको इंटू कीजिएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 इंटू 1 इंटू 2, इसी कारण से इस तरह से तोड़ा जाता है। तो x जो कॉमन लीजिए, x प्लस 2 बंद कीजिए, माइनस 1 कॉमन लीजिए, x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 1 और x प्लस 2 बराबर 0। अब इसका x का वैल्यू आएगा 1 और माइनस 2। अब यदि इसको रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार लिखा जाता है, इन रोस्टर फॉर्म जो सॉल्यूशन सेट आया उसको यहाँ लिख दीजिए। इसी तरह से इसको बनाया जाता है। अब एग्जाम्पल 2 को समझते हैं एनसीईआरटी से। राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square less than 40 in the roster form में। कह रहा है कि क्वेश्चन में कि इसे रोस्टर फॉर्म में लिखिए एक्स स्क्वायर लेस देन 40 को। तब क्या क्या हो सकता है नंबर, इसका सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन लिखिए पहले, उसके बाद यहाँ लिखिए। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर 40 से कम कौन ऐसे नंबर हो सकते हैं जो उसका स्क्वायर 40 से कम आए। जैसे द स्क्वायर, इसे लिखिए द स्क्वायर ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 will come less than 40। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 ये सभी नंबर को स्क्वायर कीजिएगा तो हमेशा 40 से कम आएगा। अब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, इन रोस्टर फॉर्म। इसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसे रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ हमेशा दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 ये सभी नंबर को जब स्क्वायर कीजिएगा तो हमेशा 40 के बराबर या 40 के कम आएगा। हमेशा 40 से ही कम आता है, इसका आंसर यही होगा। एग्जाम्पल 3 को समझते हैं एनसीईआरटी से। क्वेश्चन है राइट द सेट ए बराबर 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस प्रश्न का कहने का मतलब यह हुआ कि कोई सेट दिया हुआ है ए बराबर इस प्रकार और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो इस सेट जो दिया गया है उसे यह समझ में आता है कि किस प्रकार लिखा गया है। शायद लग रहा है कि 1 4 9 जो है वो किसी नंबर या कोई नेचुरल नंबर के स्क्वायर ही है। तो इसे हम लोग जानते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को हमेशा लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन में। और यहाँ सेट लिखा हुआ ये, तो यहाँ भी लिख देंगे ये और यहाँ लिख देंगे बराबर। और इसको ब्रासेस के अंदर में हमेशा सेट बिल्डर को लिखा जाता है। आप यहाँ किसी भी लेटर को लिख सकते हैं। मैंने लिखा एक्स और यहाँ कॉलन इसको पढ़ते हैं कि यहाँ सच डैट एक्स इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद इज द स्क्वायर ऑफ आ नेचुरल नंबर। जो ऊपर में लिखा गया है सेट, उसी को हम
लैंग्वेज के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसी लैंग्वेज को लिखना ही हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इसे दूसरा मेथड से हम भी और समझ सकते हैं। सेकेंड मेथड, इसका आंसर आप यहाँ भी कर सकते हैं और सेकेंड मेथड यहाँ भी हो सकता है। इसको अलग टाइप लिखा जा सकता है। यहाँ आप इसी प्रकार लिखें, ए बराबर ए लिख दें, यहाँ सेट ए लिखा हुआ है, ए लिख दें और इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स सच डैट एक्स बराबर यहाँ एन स्क्वायर, यहाँ एन मतलब हो गया कोई भी, यहाँ एन का मतलब हुआ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी आप कोई भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं यदि उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो बराबर वही आ जा रहा है। इसको हम एक शॉर्टकट में लिख रहे हैं। अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 4 को अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है कि राइट द सेट 1/2, 2/3 इस प्रकार से दिया गया है और इसे लिखने बोला जा रहा है कि इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ जो सेट हम लोग को दिया गया है इस पर ऐसा दिख रहा है कि 1/2, 2/3, यानी यहाँ दिख रहा है कि ये जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर से एक ज़्यादा है। यहाँ भी देखिए कि न्यूमरेटर एक कम है डेनोमिनेटर से, इसी प्रकार से फॉर्मेट में लिखा गया है। तो इसे हम इस प्रकार भी इसका सलूशन इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ आप किसी भी सेट का नाम ले सकते हैं या भी नहीं दे सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए। इसको आप इस प्रकार से लिखते हैं, एक्स सच डैट एक्स, और यहाँ जिस प्रकार लिखा गया है इसको बराबर कर दीजिए और यहाँ एन कर दीजिए और यहाँ एक n+1 कर दीजिए। जिस यहाँ फॉर्मेट में किया गया है उसी फॉर्मेट में लिख डालिए। इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए जहाँ की n जो है n इज अ नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 6, यानी यहाँ जो बताया जा रहा है कि जो n जो है वो एक और 1 के बराबर है और 6 से कम है और 6 के बराबर है। यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसका आंसर यही हुआ। आप इतना तक लिख सकते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 5 को समझते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। एनसीईआरटी के बुक में आप देखिएगा तो वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है और उसी प्रकार के उसी का सेम राइट हैंड साइड में सेट बिल्डर फॉर्म को डिस्क्राइब किया गया है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्म से लिखा गया है और लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्म में और राइट हैंड साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। जैसे आप पहला नंबर क्वेश्चन समझ सकते हैं। यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है P, R, I, N, C, A और L। इसको कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में? तो ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ दिया गया है वर्ड वो शायद प्रिंसिपल के वर्ड से बना हुआ है। यदि आप राइट हैंड साइड में देखिएगा तो इसका आंसर हमेशा इस प्रकार होगा। हमेशा हम बोल रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो इसका मिलान इसी से होगा, इस रोस्टर फॉर्म का मिलान इस जहाँ लिखा होगा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। इस प्रकार से इसको मिलान कर सकते हैं। दूसरा नंबर है कि यहाँ दिया गया है कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 0। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि कहाँ इस तरह से मिल रहा है। तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी में इसी प्रकार से लिखा गया है। आप इसको इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स जो है x+1 और बराबर 1। इसका मतलब कहने का मतलब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 ही आता है, x का वैल्यू 0 ही आता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2
जो मिलान कीजिएगा वो सी से मिलान करना होगा। दोनों का मतलब यही एक ही है, क्योंकि एक रोस्टर फॉर्म में है और एक सेट बिल्डर फॉर्म में है। तीसरा को हम समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, 3, 6, 9, 18। आप इसे देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एनसीईआरटी के बुक्स में। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन में लिखा गया है कि x सच दैट x इज a positive integer and is a divisor of 18। यहाँ यानी कहने का मतलब यह हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में समान होना चाहिए। एक लिखा गया है रोस्टर फॉर्म में और एक लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को जब मिलान कीजिएगा तो देखो देखने का मतलब वो दोनों एक ही है। एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिवाइजर 18। आप किसी से पूछिएगा तो सबका आंसर आएगा 1, 2, 3, 6, 9, 18 इसी तरह से आएगा। इसीलिए इसका मैच तीसरा का पहला नंबर से होगा। चौथा देख सकते हैं। चौथा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कैसे बनाया जा सकता है। आप इसे देख सकते हैं कि लास्ट ऑप्शन बनता है कि ऑप्शन नंबर बी राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है आप इसको सॉल्व कीजिए। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। यदि आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू 3 और -3 ही आएगा। इसीलिए दोनों क्या है, बराबर है।